Hello, hello friend. Welcome to my YouTube channel Alam Soeb. Let us discuss about next chapter. Cell the unit of life. Now start. चैप्टर शुरू करने से पहले एनसीईआरटी में कुछ साइंटिस्ट की समरी दी रहती है, पहले उनको देखेंगे, तब हम चैप्टर में इंटर करेंगे। तो देखते हैं। तो ये समरी दिया गया है इनको एनसीईआरटी में। जो इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो जीएन रामचंद्रन थे वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था। और दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी एक किताब था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश्ड। पूछा जाता है कि इनकी किताब का नाम क्या है, तो ये किताब का नाम था। तो ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन किसने पब्लिश किया? तो जीएन रामचंद्रन ने। और दूसरा है कि अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो ये भी जीएन रामचंद्रन ने दिया था। तो जीएन रामचंद्रन साउथ ईस्ट के रहने वाले थे। तो इस समरी में पूरा दिया गया है कि ये बीएससी कहाँ से किए, फिर कैम्ब्रिज में पढ़ने के गए थे, उसके बाद इनका क्या योगदान था किस फील्ड में, ये पूरा इस समरी में दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको पढ़ लेना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल, इस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की इकाई कोशिका है। कोई पूछे जीवन की इकाई क्या है, तो कोशिका है। यानी कि पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है उसकी एक इकाई क्या होती है, वो सेल से बनी है। पूरा बॉडी जो है एक छोटी सी सेल से बनी है, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि पूरा बॉडी एक बेसिक यूनिट से मिलकर बना है जिसका नाम है सेल। तो आइए देखते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी के कुछ जो टॉपिक हैं वो दिए गए हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज सेल, क्या है सेल थ्योरी, क्या है ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले सेल द यूनिट लाइफ चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे फादर ऑफ सेल बायोलॉजी किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट हुक को माना जाता है। इन्होंने क्या किस में देखा था, कॉर्क में देखा था, लेकिन वो जो है डेड सेल थी। कॉर्क सुबेरियन प्लांट था, उसमें इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सेल बायोलॉजी माना जाता है। तो ये बेसिक पॉइंट था जिसे जानना हमें ज़रूरी था। तो आइए देखते हैं। ये इंट्रो दिया गया है सेल द यूनिट लाइफ का इंट्रोडक्शन, एनसीईआरटी में जो दिया जाता है उसको पहले देखेंगे। व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप चारों तरफ, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, आप देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग रहते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड, आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और आस्क्ड योर सेल्फ, और अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ इट, या क्या है, डेट मेक एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, और अथवा व्हाट इज़ इट डेट एन इंटीमेट थिंग डज नॉट हैव, विच, जो निर्जीव होते हैं वो इनसे अलग कैसे होते हैं लिविंग से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका आंसर ये है, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये इसका आंसर ये है कि जो लिविंग होते हैं उसमें सेल पाया जाता है, इसलिए वो नॉन लिविंग से डिफर होते हैं। तो यही इसका आंसर है। और आगे देखते हैं क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनी होती है, जो हम ऊपर डिस्कस किए थे। सम आर कंपोज्ड सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, कुछ जीव जो है एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड मैनी ऑफ सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत से लिविंग होते हैं जो
दो या दो से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट इज ए सेल। सेल क्या है? तो सेल, वैसे सेल अगर पूछा जाए क्या होता है तो सेल बेसिक यूनिट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है सेल। इसका आंसर यही है। तो इसमें दिए गया है, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट में कभी कभी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि एक कोशिका जो होता है उसमें क्या क्षमता होती है। तो जो एक कोशिका होती है वो जीवन को बनाए रखती है। और दूसरा पॉइंट ये है, वो जो कोशिका है, एक कोशिका जो है वो डिफरेंट कार्यों को भी चला सकती है, जीवन के डिफरेंट कार्यों को भी चला सकती है। ये दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप से पूछा जाता है। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगर एक सेल रहेगा तभी जो है जीवन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, यही बोल रहा है एनसीईआरटी। डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, अगर एक सेल रहेगा तभी जीवन चलेगा, उससे पहले नहीं। अगर सेल के पहले कोई भी स्टेज होगा तो वो मॉलिक्यूल लेवल का स्टेज होगा, तो वो मॉलिक्यूल से सेल बनेगा तब जो है जीवन स्टार्ट होगा। हेंस सेल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, तो ये इस प्रकार सेल जो है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। कोई पूछे सेल क्या होता है तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि कोई भी बॉडी को बनाने के लिए किसी बॉडी को बनाने के लिए सेल जो है संरचना प्रदान करती है, और वो सेल जो है कार्य भी करती है। जैसे हमारे शरीर में रिस्पायरेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन के कार्य को बनाने के लिए कई सेल इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे हमारे और रिस्पायरेशन में जो लंग्स होता है उसकी संरचना को भी सेल बनाते हैं। तो यही कह रहा है कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, वो कार्य को भी करती है और संरचना को भी बनाती है। तो सबसे ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंटोनी वान लीeuwenhoek सबसे पहले जो है लिविंग सेल को खोजा था। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, डेड सेल को सबसे पहले किसने खोजा था तो रॉबर्ट हुक। अगर लिविंग सेल को सबसे पहले किसने खोजा था तो एंटोनी वान लीeuwenhoek। इन्होंने जो है बारिश जब हो रही थी तो बारिश में बैक्टीरिया की खोज की, इसलिए इन्होंने पाया कि इस माइक्रोस्कोप से देखा इन्होंने, तो ये लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी सबसे पहले। अगला सेंटेंस क्या है देखें। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर न्यूक्लियस, बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप की खोज के बाद इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, जिससे सेल के स्ट्रक्चर को जानने में और सुविधा हुई। अगला टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है? वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। इन 1838 ये डेट पूछी जाती है। मैथियस स्लाइडेन जर्मन बोटेनिस्ट, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि मैथियस स्लाइडेन कौन थे। एक बोटेनिस्ट है, जर्मन बोटेनिस्ट है। तो ऑप्शन में दिया गया था जूलॉजिस्ट, बोटेनिस्ट, ज्योग्राफी और नॉन ऑफ दिस। तो जब हमें पता है तो बोटेनिस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन भी पूछा था। मैथियस स्लाइडेन अ जर्मन बोटेनिस्ट एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में प्लांट की जांच की और ऑब्जर्व परीक्षण किया डेट ऑल प्लांट कंपोज डिफरेंट काइंड सेल, जो प्लांट होते हैं डिफरेंट प्रकार के सेल से बने होते हैं। टिश्यू ऑफ प्लांट, डिफरेंट प्रकार के सेल और टिश्यू से बने होते हैं। एट अबाउट सेम टाइम, लगभग इसी समय, थियोडर स्वान 1838 अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट में। तो
स्लाइडन स्वान थियोडोर स्वान कौन थे? एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और मैथियस स्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट है। तो इन्होंने कैसे स्वान 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड रिपोर्ट पाया कि डेड सेल हैड इन थिन आउटर लेयर, सेल के बाहर एक पतली लेयर पाई जाती है विच टुडे नोन एज आज के समय में उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही आल्सो कंक्लूड, उन्होंने निष्कर्ष निकाला बेस्ड ऑन स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू डेट प्रेजेंट सेल वॉल यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल। उन्होंने ये बताया प्लांट के बाहर जो है एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। एनिमल के बाहर जो सेल वॉल मेम्ब्रेन पाया जाता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑन द बेसिस दिस स्वान प्रपोज्ड हाइपोथेसिस that dead bodies of animal and plant compose cell and product of cell। तो स्वान ने ये धारणा बनाई एनिमल और प्लांट सेल से बनी होती है। तो स्लाइडन और स्वान ने दोनों ने साथ साथ मिलकर सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया, फार्मुलेटेड किया। दिस सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वेयर फाउंड। सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन है ये है कि इन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो न्यू सेल है वो कैसे बनती है। इसको बताने वाले रॉडोल्फ विर्को थे। जो एक सेल से नया सेल कैसे बनता है ये रॉडोल्फ विर्को ने बताया था 1855 में। पहली बार एक्सप्लेन किया था कि एक सेल से नया सेल कैसे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये स्टेटमेंट था इनका ओमनिस सेलुला ई सेलुला। एक स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब कि ओमनिस सेलुला किसने प्रपोज किया था? तो ये थे रॉबर्ट विर्को। ही मॉडिफाइड हाइपोथेसिस स्लाइडन एंड स्वान गिव। तो इन्होंने जब रॉबर्ट विर्को ने बताया कि एक सेल से नया सेल डिवाइड हो जाता है सेल डिवीजन के कारण, तो स्लाइडन और स्वान ने अपने सेल थ्योरी में करेक्शन किया और उसके बाद इनका सेल थ्योरी आया। तो सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल से और उसके सेल के समूह से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट ये था ऑल सेल अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल होगा वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है। कोई सेल है उसके पहले सेल से बना होता है, यानी कि सेल डिवीजन करके बना होता है। हेलो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब